आदि नाम चित चेतहु भाई। आदि नाम चित चेतहु भाई। आरती साजहु ज्योति बराई। आदि नाम चित चेतहु भाई। आरती साजहु ज्योत बराई। पाट पटम्बर अंबर छाया। जहाँ हंस करे गवनाया। पाट पटम्बर अंबर छाया। जहाँ हंस करे गवनाया। श्वेत सिंहासन यगमय पारा। श्वेत सिंहासन यगमय पारा। सत सुकृत तवा पगुधारा। श्वेत सिंहासन यगमय पारा। सत सुकृत तवा पगुधारा। भागा तिमिर भया परकासा। भागा तिमिर भया परकासा। आदि ज्योति कीन्हा रही भाषा। आदि ज्योति की ना रही भाषा। हंस रूप का भेद बताऊं। कहो तो आपन हंस दिखाऊं। हंस रूप का भेद बताऊं। कहो तो आपन हंस दिखाऊं। श्वेत ही रूप शब्द है भाई। श्वेत ही रूप शब्द है भाई। अगर वास में रह समाई। अगर वास में रह समाई। कहीं कबीर निज भेद अपारा। सत्य शब्द गहि उतरो पारा। कहीं कबीर निज भेद अपारा। सत्य शब्द गहि उतरो पारा। आदि नाम चित चेतहु भाई। आरती साजहु ज्योति बराई। वाह। आदि नाम चित चेतहु भाई, कहना है साहब का उस आदि नाम को अपने चित्त में विचार करो। वह आदि नाम परमात्मा ही है। वह सद्गुरु ही है। जो आदि नाम है वही सबका आदि है और अंत में सब उसी में ही जाता है। वही सबका आदि है। जब सृष्टि नहीं थी तो सर्वप्रथम वही एकमात्र निरक्षर ब्रह्म ही था। फिर कल्पना मात्र से इस तमाम जो है सृष्टियों का अर्थात ब्रह्मांडों की रचना हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो गए। सब सृष्टि की रचनाएं हो गई। लेकिन अंत में महाप्रलय में फिर क्या होगा? ये सभी चीज़ें फिर उसी में जा मिलेंगी। तो वह सदैव है, वही आदि है, वही सबका आदि है। आदि नाम चित चेतहु भाई। उस आदि नाम को अपने हृदय में धारण करो। आरती साजहु ज्योति बराई। और उसकी ज्योति को जगाकर आरती सजाओ। पाट पटम्बर अंबर छाया। जहाँ हंस करे गवनाया। इतनी नहीं, बीच में वो अंबर जो अधर में है, मानसरोवर। पाट पटम्बर अंबर छाया। ये पाट अंबर में छाया हुआ है, उस अर्थात उस शून्य में है। जहाँ हंस करेगा, जहाँ हंसजन निवास करते हैं, जहाँ संतजन निवास करते हैं, है क्या वहाँ? थोड़ा सा वर्णन कहे हैं कि श्वेत सिंहासन अगम अपारा। वहाँ जो सिंहासन है सदगुरु, वो क्या है? बिल्कुल श्वेत है, अगम अपार है। उसको जहाँ जाया न जा सके, जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसा असीमित श्वेत सिंहासन। सत्सुकित तहाँ पगधारा। वहाँ पर सत्य और सुंदर कार्य करने वाले अर्थात जो उसका निवास सत्य में है,
वही वहाँ अपना पग धर सकते, अर्थात वहीं वहाँ पहुँच सकते। और ऐसा होने से क्या होता है कि वो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, भागा तिमिर भया प्रकाश, और वहाँ पहुँचते ही जो अज्ञान रूपी अंधकार है सदैव के लिए दूर चला जाता है, और फिर वह ज्ञान का प्रकाश अंतर में फूट निकलता है। ऐसा का भागा तिमिर भया प्रकाशा, ये जो ज्ञान का अंधकार है सदैव के लिए दूर हो जाएगा, और फिर वह परम ज्योति प्रस्फुटित हो जाएगी। आदि ज्योति कीन्हा रही भाषा, इतनी नहीं, अब वह आदि ज्योति, आदि नाम, आदि ज्योति का प्रकाश निवास हो जाता है। आदि ज्योति कीन्हा रही भाषा, वहाँ निवास कर लिया, वही हो गया। हंस रूप का भेद बताऊं, उस हंस रूप जो है इस जो है रूप को प्राप्त हो जाता है, वही हंस है। जब तक हम शरीर और मन है तब तक काक की उपाधि दी गई है। फिर जब हम अपने आप को आत्मा रूप में अवस्थित कर लेते हैं साधना, ध्यान, सत्संग और गुरु कृपा से, फिर हंस बन जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि हंस रूप का भेद बताऊं, कहो तो आपन हंस दिखाऊं। आगे कहते हैं वही हमारा रूप है। जो बूंद का गुण है वही सागर का गुण है, और बूंद सागर में जब मिल जाती है तो सागर ही हो जाती है, वही उसका अंश। श्वेत ही रूप शब्द है भाई, और जो ये शब्द है, जो नाम है, ये शब्द है, वो वही श्वेत प्रकाश ही है, वह श्वेत रूप है। उसका वर्ण क्या है? श्वेत, शांति का रूप है। इतनी नहीं, अगर बास में रहे समय, इतनी नहीं, वहाँ अगर की बास सुगंध भी उठा करती है। अगर जो अगरबत्ती उसी से बनता है वही अगर है, वहाँ अगरसी की अगर जैसी सुगंध उठा करती है। कहीं कबीर निज भेद पारा, और इस प्रकार कबीर साहब अपने निज भेद को बताया। कहीं कबीर निज भेद हमारा, यही हमारा भेद है, यही हंसों का भेद है। सत्य शब्द गही उतरो पारा, और इस सत्य शब्द को पकड़कर कोई भी इस भवसागर से पार जा सकता है। गुरु द्वारा दिया गया शब्द और सुरति का मेल, सुरति के माध्यम से चलकर ही हम जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। सत्य शब्द गही उतरो पारा, इस सत्य शब्द को पकड़कर हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं।